हाँ जी। करें शुरू? हाँ जी। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जीएसटी रिफॉर्म पर है। जैसा कि आप सब जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जीएसटी रिफॉर्म को लेकर नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म यानी कि अगली पीढ़ी के जीएसटी के सुधार के बारे में बातचीत की थी और 20 दिन के अंतराल में ही हमारे सामने नए जीएसटी रिफॉर्म आए। आज इस विषय पर कुछ चर्चा मेरे माध्यम से होगी और डिटेल में आप सबके सामने हमारे सबके चहेते बहुत ही ऊर्जावान हमारे हरियाणा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय रणबीर गंगवा जी उपस्थित हैं। आप जीएसटी पर टेक्निकल विषय को लेकर डिटेल में बातचीत करेंगे। मैं आप सबसे यही साझा करना चाहूंगी बात कि जब भी जीएसटी का कॉन्सेप्ट आया था उस समय के तत्कालीन हमारे फाइनेंस मंत्री माननीय अरुण जेटली जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी को लेकर एक देश एक कर का विषय रखा था जनता के सामने। जीएसटी को लाने का उद्देश्य भी केवल यही था कि जो कांग्रेस के समय में वैट की जो अनियमितताएं थी, यानी कि वैट के साथ साथ हर राज्य का एक अलग कर जुड़ता था, जिसके कारण से कोई भी राज्य कितना भी कर लगा सकता था अपनी पॉलिसीज के आधार पर। उसके कारण उस उत्पाद की, उस प्रोडक्ट की जो राशि है वो महंगी हो जाती थी और आम जनमानस के लिए वो उत्पाद खरीदना महंगा पड़ता था। इस बात को रोक लगाने के कारण जीएसटी का कॉन्सेप्ट लाया गया। कांग्रेस इस बात का हमेशा दावा करती आई कि वो जीएसटी का कॉन्सेप्ट, जीएसटी का विचार लेकर आए थे, लेकिन उसे लागू करने की जो क्षमता थी, जो शक्ति थी, वो कांग्रेस के पास में नहीं थी। वो लागू किया केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लागू हुआ। और जीएसटी को लागू करते ही ये बात कही गई थी कि समय समय पर जीएसटी में सुधार किए जाएंगे और जो महंगाई दर, जो जीएसटी का प्रतिशत उस पर लगा है, उसको कम किया जाएगा समय के आधार पर। कोविड के आने के बाद इस कर को थोड़ा सा विलंब से कम किया गया, लेकिन जो ये नेक्स्ट जेन नई पीढ़ी के लिए जो रिफॉर्म लाए हैं, इनमें भारी कमी की गई है, जिस पर डिटेल से आपको मंत्री जी बताएंगे। और इन करों के कारण हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। जो व्यवसाय में जो फैक्ट्री उत्पादन करते हैं, उनके जो मालिक हैं, उनको भी इससे फायदा मिलेगा और आम जनमानस को सस्ते में घरेलू पदार्थ, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित जो उत्पाद हैं, उनमें सस्ते दर पर खरीदने के लिए जो है अब इस प्रावधान को किया गया है। अब मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो डिटेल में आप सब